हेलो दोस्तों, अगर आप DSSB MTS 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी के PYQs जो आने वाली परीक्षा में आपकी तैयारी को और मजबूत करेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आपको परीक्षा का पैटर्न समझ में आएगा और ये भी पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। इस वीडियो में हम हर प्रश्न का सही उत्तर और आसान व्याख्या भी मिलेगी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि DSSB MTS की 2026 में अच्छा स्कोर करें तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और सभी प्रश्नों का उत्तर पहले खुद देने की कोशिश ज़रूर करना। तो चलिए बिना समय की बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का हिंदी PYQ प्रैक्टिस सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण से कीजिए। ऑप्शन ए मेरे, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी कुछ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण से कीजिए। क्वेश्चन है हमारा डैश परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाए। ऑप्शन है हमारे ए मेरे, बी वह, सी 10, डी कुछ। इसका राइट आंसर होगा कुछ। क्या होगा इसका आंसर? कुछ। कुछ छात्र परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। इतनी सी जान और गज भर की जुबान, लोकोक्ति का सही अर्थ चुनें। ऑप्शन नंबर ए बोलने में कभी भी शर्म ना करना, छोटा मुंह बड़ी बात। ऑप्शन नंबर सी सबको अपने से छोटा समझना, डी बात बात पर बढ़ाई करना। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, छोटा मुंह बड़ी बात। मतलब कोई बहुत छोटा है और बहुत बड़ी बात कर रहा है, तो इसका यह आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग करें। आज मंदिर में भीड़ बेकाबू हो गई। आज मंदिर में भीड़ बेकाबू हो गई। ऑप्शन नंबर ए अचानक, ऑप्शन नंबर बी बार बार, सी बेशक, डी परस्पर। तो यहाँ पर होगा आज अचानक मंदिर में भीड़ बेकाबू हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, दिए गए वाक्यों को उचित क्रम में लिखें। मतलब यहाँ पे वाक्य दे रखे हैं, ऊपर नीचे दे रखे हैं, आपको सही क्रम में लगाने हैं। चल रहे माहौल की खुशी गम अद्भुत शक्ति होती है कुत्तों में अपने आसपास में को पहचानने की। तो देखो इसमें होगा कुत्तों में अपने आसपास में, तो सी पहले आएगा, ठीक है। अद्भुत शक्ति होती है कुत्तों में अपने आसपास में चल रहे माहौल की खुशी गम को पहचानने की अद्भुत। सी ए डी और बी, इसका ऑप्शन होगा हमारा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कलम का धनी मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कलम का धनी किसे बोलते हैं आप? ऑप्शन नंबर हैं हमारे ए महान लेखक, बी धनी व्यक्ति, सी शिक्षक और डी व्यापारी। तो इसका आंसर होगा हमारा महान लेखक। जो राइटर होता है उसे बोलते हैं हम कलम का धनी व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, रिपीट है, इसको नहीं करेंगे हम, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही मैं और वीडियोज़ भी आपके लिए लाऊंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से एक मिश्र वाक्य का चयन करें। जो व्यक्त होता है बेशक प्रबल भावना के साथ होता है, लेकिन कहीं कुछ छूट जाता है। सीमा यानी शायर कई बार अपना संपूर्ण कथ्य या विचार एक निश्चित बहर के दो मिसरों में व्यक्त नहीं कर पाता। संस्कृत नाटकों के शिल्प में अर्थ, प्रकृतियों, कार्य व्यवस्थाओं और संधियों के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। रचयिता शायरी के दौर में जब इश्क मुख्य विषय था, तब अभिव्यक्ति की इतनी जटिलताएं नहीं थी।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो ये यहाँ पे जो शायरी से रिलेटेड है ऑप्शन नंबर बी और डी, बाकी जो ये है इसमें नाटकों से संबंधित आ गया। तो इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थान की उपयुक्त विशेषण से पूर्ति कीजिए। अपराधी को पकड़ने में पुलिस का साहस वास्तव में डैश था, कायर था, दीन था, प्रशंसनीय था या मंद था। तो इसका आंसर होगा प्रशंसनीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस लोक से संबंधित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? इस लोक से संबंधित क्या होगा? कुत्सित होगा, औपचारिक होगा, शय होगा या ऐहिक होगा? इसका आंसर होगा हमारा डी, ऐहिक। इस लोक से संबंधित मतलब ऐहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान सर्वाधिक उपयोग कारक चिन्ह से पूर्ण है, मतलब इसमें हमें कारक लगाना है। कल हम सब मिलकर एक नई योजना डैश काम करेंगे। नई योजना को काम करेंगे, नई योजना में काम करेंगे, नई योजना के द्वारा काम करेंगे या नई योजना पर काम करेंगे। तो इसका आंसर होगा पर। क्या होगा? कल हम सब मिलकर एक नई योजना पर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखो वही वाक्य ऊपर नीचे दे रखे हैं, हमको सही से लगाने हैं। देश को आज़ाद कराने को दांव पर लगा दिया सुभाष चंद्र बोस ने के लिए अपनी ज़िंदगी। तो यहाँ होगा सुभाष चंद्र बोस ने देश को आज़ाद कराने के लिए 3, 1, ये देखिए ऑप्शन में 3 से स्टार्ट एक ही है, तो यहाँ पे डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, इससे टाइम वेस्ट होता है, तो आपको ऐसे स्मार्टली खेलना है पेपर में। गोस्वामी का तद्भव शब्द क्या होगा? गोस्वामी का तद्भव शब्द क्या होता है हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा है गोसाई, नेक्स्ट है गोत्र, उससे नेक्स्ट है गौरा, डी ऑप्शन है हमारा गौना। तो इसमें गोस्वामी का हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा इसमें ऑप्शन होगा। गोस्वामी का तद्भव क्या होगा? गोसाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करें। कोई भी जनभाषा अपनी प्रवाह की अचूकता में सदा एक रूप नहीं हो सकती। ये देखो अचूकता गलत है, अकृत्रिमता, अशून्यता और ये है। तो इसमें क्या होगा? जनभाषा। आपको पूरा पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा सेम सेंटेंस होता है, आपको एक एक वर्ड देखना है। ठीक है, इसमें देखो ये दोनों सेम हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ठीक है, ये वाला सही होगा। कोई भी जनभाषा अपने प्रवाह की अशून्यता में सदा एक रूप नहीं रह सकती, तो ये इसका आंसर होगा। ये सेम लिख गए हैं गलती से, तो ये सी और डी दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सूर्यसुता, कमलापति, कालिंदी, अग्रजा। तो इसमें यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो यमुना का पर्यायवाची क्या नहीं है? कमलापति यमुना का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तलवार का पर्यायवाची नहीं है? तो तलवार का पर्यायवाची ऑप्शन दे रखे हैं हमें, चंद्रहास, करवाल, नाराज या अशी। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, नाराज जो है तलवार का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे जो ऑप्शन हैं वो तलवार के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से बिन सत्संग विवेक न होई लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा है? ऑप्शन है हमारे, काम सोच विचार के बाद करना चाहिए, विपत्ति में पत्नी, पुत्र और भाई काम आते हैं, ज्ञान सत्संग से ही संभव है, नीच आदमी से डरना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है हमारा वो ठीक होगा। जब ज्ञान होगा तभी तो तुम भाषण दे सकते हो या सत्संग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए गद्यांश भी आता है, तो यहाँ पे गद्यांश दे रखा है। आपको गद्यांश पढ़कर नीचे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन सब के आंसर देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रकृति हमारे आसपास के वातावरण को एक अद्भुत संतुलन प्रदान करती है। इस संतुलन में सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुएं भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में वे ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, जो सभी जीवों के लिए सांस लेने हेतु आवश्यक है। बदले में मनुष्य और जानवर सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसे पौधे वापस अवशोषित कर लेते हैं। यह क्रिया वायुमंडल में गैसों का संतुलन बनाए रखती है। इसी तरह खाद्य श्रृंखला फूड चेन जीवों के बीच ऊर्जा का प्रवाह को सुनिश्चित करती है, जहाँ छोटे जीव बड़े जीवों का भोजन बनते हैं। यदि इस श्रृंखला का कोई भी एक हिस्सा कमज़ोर होता है तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। इसलिए हमें प्रकृति के इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सचेत रहना चाहिए। तो ये हमारा पैराग्राफ था। तो इसको अब हम इससे क्वेश्चन पढ़ के आंसर करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इस गद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? प्रदूषण की समस्या, प्रकृति का अद्भुत संतुलन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या जीव जंतुओं का संसार। तो आप सोचिए इसमें क्या हो सकता है ऑप्शन। मेरे अकॉर्डिंग इसमें होना चाहिए प्रकृति का अद्भुत संतुलन, क्योंकि प्रकृति से रिलेटेड ही यहाँ पे चीज़ें बता रखी हैं। तो प्रकृति का अद्भुत संतुलन यहाँ पे हमारा ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में इसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य सांस लेते समय कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? तो मनुष्य सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। खाद्य श्रृंखला किसे सुनिश्चित करती है? जल चक्र को, गैसों के संतुलन को, मौसम के परिवर्तन को, जीवों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को। तो जीवों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को जो खाद्य श्रृंखला या फूड चेन है वो ऊर्जा प्रवाह करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न शब्दों में से प्रकाश के विलोम का शब्द का चयन करें। प्रकाश का होगा प्रकाश का यहाँ पे विलोम होगा यहाँ पे अंधकार। प्रकाश का क्या होगा हमारा? अंधकार, इसका विलोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट 2 सेट आते हैं, आपको पता ही है। तो फर्स्ट सेट हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जो MTS की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। सिंह के वंश में उपजा सियार लोकती का अर्थ है। सिंह के वंश में उपजा सियार लोकती का अर्थ क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 है बहादुरों की कायर संतान, अकारण विवाद, सदा एक सी दशा, दुविधा में पड़ जाना। तो सिंह के वश में उपजा सियार होगा बहादुरों के बीच कायर संतान। क्या होगा इसका ऑप्शन? बहादुरों के बीच कायर संतान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनेकार्थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनेकार्थी शब्द तात का अर्थ है? तात का मीन्स अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है हमारा चोर, प्रभु, भाई, सर्प। तो तात का अर्थ होता है हमारा भाई। तात मीन्स क्या होता है? भाई। नेक्स्ट है हमारा, वाक्य के किस शब्द में वर्तनी से संबंधित त्रुटि है? हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ ऊंचा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ऊंचा हम लिखते हैं बड़े ऊ की मात्रा, चा चापे आका डंडा और चंद्र बिंदु। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप स्पेलिंग से रिलेटेड आप बोल सकते हैं कि एरर भी आते हैं पेपर में। नेक्स्ट है हमारा, छूट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? युक्त, मिला हुआ, स्कीम या फिर रियायत। तो इसमें जो है छूट से मिला, छूट का जो पर्यायवाची होगा वो रियायत मिलना, मतलब छूट मिलना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध का तत्सम क्या होगा? दूध का तत्सम दुग्ध होता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विकल्पों में वाक्य में वर्तनी से संबंधित त्रुटि नहीं है। कौन सा मतलब बिल्कुल ठीक है? शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, भाग गलत है यहाँ पे, शत्रु गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, और शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ यहाँ पे देखिए 2 स्पेलिंग एरर हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है और डी भी ठीक है। तो स्पेलिंग से मिस्टेक हो गई मेरी, मतलब टाइपिंग करने में प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से गुण के अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए।
गुण मीन्स क्या होता है? रस्सी, मजाक, समझ या शिव के सेवक। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से गुण के अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे गुण का होगा रस्सी, रस्सी को बोलते हैं गुण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि का विलोम यहाँ पे हमारा होगा प्रलय। क्या होगा विलोम यहाँ पे हमारा? प्रलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयाग विश्वविद्यालय की ओर से नेहरू जी को उपाधि प्रदान की गई। यहाँ पे संबंधित त्रुटि से रिलेटेड है, किस शब्द में वर्तनी से संबंधित त्रुटि है? तो यहाँ पे प्रयाग, मैं देख सकती हूँ कि प्रयाग यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। प्रयाग में ऐसे लिखते हैं प या आ गा, प्रयाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में रहकर मगर से बैर करना, मतलब आश्रयदाता से शत्रुता नहीं, मतलब जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ से आप कमाई कर रहे हैं, वहाँ से मालिक से बिल्कुल भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और ऐसी ही और भी वीडियोज़ एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपके लिए लाती रहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ऊपरी दिखावा जिसमें आत्मीयता ना हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है? ऊपरी दिखावा जिसमें आत्मीयता ना हो, तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक, इसमें हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिए गए वाक्य को उचित क्रम में लिखना है। आदत है कि वह प्रकट करता है, यहाँ से भी शुरू नहीं होगा। मन की यह स्वाभाविक विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, मन की यह स्वाभाविक आदत है कि वह विभिन्न प्रकार की इच्छाएं प्रकट करता है। तो टू लास्ट में आएगा, टू लास्ट में सिर्फ डी के है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। मन की यह स्वाभाविक आदत है कि वह विभिन्न प्रकार की इच्छाएं प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट इज, भगवान मेरे रक्षा कीजिए, वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सी विभक्ति होगी? यहाँ पे आएगा हे भगवान, ठीक है। रे भगवान नहीं होता ना, री भगवान, मैं भगवान नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा, ए से लेकर ई तक अंक 5 कथित हैं, एक को छोड़कर सभी कथन एक से संदर्भ से संबंधित हैं। दिए गए विकल्पों में बेजोड़ को ढूंढें और उत्तर को सही चिन्हित कीजिए। तो यह है पंचगव्य भारतीय प्राचीन चिकित्सा में एक औषधि है। कला इतिहास में मंदिर का योगदान विशिष्ट है। पवन स्थल के रूप में मंदिरों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। भारतीय उपमहाद्वीप, यहाँ पे देखो ये मंदिरों से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए ही है वो अलग है, ठीक है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाक्य में अशुद्धि को पहचानकर सही शब्द का चयन कीजिए। असम भारत का पूर्वी, गलत है, ऐसे लिखते हैं, पूर्वी राज्य है। यहाँ पे देखिए हमारा गद्यांश आ गया है, गद्यांश को पढ़ेंगे और क्वेश्चन के आंसर्स देंगे, ठीक है। दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पुस्तकों को मानव का सर्वश्रेष्ठ मित्र कहा गया है। ये केवल कागज के पन्ने नहीं बल्कि ज्ञान, इतिहास और अनुभवों का एक अनमोल खजाना है। पुस्तकों के माध्यम से हम सदियों से पहले के दार्शनिकों के विचारों को समझ सकते हैं, महान वैज्ञानिकों के आविष्कारों की कहानी जान सकते हैं और अलग अलग संस्कृतियों से परिचित हो सकते हैं। एक अच्छी पुस्तक हमें न केवल सूचना देती है बल्कि हमारे चरित्र का भी निर्माण करती है और हमारी सोच को एक नई दिशा प्रदान करती है। कहा जाता है, जो व्यक्ति नियमित रूप से पढ़ता है वह जीवन में कभी भी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि किताबों में हर समस्या का समाधान होता है और हर जिज्ञासा का उत्तर छिपा होता है। पुस्तकें हमारी कल्पना शक्ति को बढ़ाती हैं और हमें दुनिया को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने में मदद करती हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में पुस्तकों को महत्व देना चाहिए और पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पुस्तकालय की उपयोगिता, यहाँ पे पुस्तकों का अनमोल खजाना, इसमें हमें शीर्षक बताना है, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए मुझे बिल्कुल बेस्ट लग रहा है। तो हमारा पुस्तकालय की उपयोगिता इसमें बताई गई है, क्वालिटीज़ बताई गई हैं, मतलब कैसे यूज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकों को किस रूप में व्याख्यात किया गया है? इतिहास और अनुभवों का एक अनमोल खजाना, संस्कृत और सामाजिक चेतना का खजाना, कला साहित्य की रोचक कथाओं का खजाना, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संबंधित का खजाना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, इतिहास और अनुभवों का एक अनमोल खजाना है। नेक्स्ट है, पुस्तकों के माध्यम से हम क्या जानकारी
पा सकते हैं। पुस्तकों के माध्यम से हम दार्शनिकों के विचारों से संबंधित जानकारी पा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है हमारा निर्माण का विलोम शब्द क्या होता है। निर्माण का हमारा विलोम शब्द ध्वंस होगा। ध्वंस मीन्स क्या होता है, ख़त्म करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। निर्माण मतलब किसी भी चीज़ को बनाना, तो ध्वंस इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक अच्छी पुस्तक का मुख्य कार्य क्या होता है। अच्छी मनोरंजन करना, चरित्र का निर्माण करना, सूचना उपलब्ध कराना, परीक्षा में सफल होना। इसका आंसर होगा जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर बी इसका बेस्ट आंसर होगा। ये जो पुस्तकें होती हैं वो पाठक के चरित्र का निर्माण करती हैं, मतलब जो पुस्तक पढ़ता है उसके चरित्र का निर्माण करती हैं, मतलब कैसे वो रहेगा, जैसी पुस्तकें पढ़ेगा, जैसे माहौल में रहेगा वैसे ही हमारा व्यवहार भी हो जाता है। तो यही थे आज के क्वेश्चन। 40 क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में कराए हैं हिंदी एमटीएस के। जो एग्ज़ाम हुआ था एमटीएस एग्ज़ाम हुआ था ना फैब में 2026 में, तो उससे ही मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और तभी मैं और ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।